मैथमेटिक्स 10 साइंस ग्रुप यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो पार्ट 3 में जो हमारे पास इक्वेशन है वो है √3x² + x = 4√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। वैसे तो हमारे पास बनी हुई है, पावर 2 है, पावर 1 है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है वो राइट साइड पे, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेंगे। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 के। तो x² है, ये x के टर्म में, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल नहीं है x, तो ये कांस्टेंट टर्म हुई। तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो हम लिखेंगे √3x² + x - 4√3 = 0 के। अब हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यूज़ को लिख लेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो a हमारे पास क्या है, x² के साथ √3 है, तो यानी a की वैल्यू हमारे पास है √3। b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है हमारी, तो c की वैल्यू क्या है 4√3 और -b, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास सब प्लस है। ax² + bx + c = 0 के। तो a की वैल्यू तो √3 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू -4√3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमारे पास फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। x इक्वल है -b, हमारे पास है 1 ± √b² यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है √3 और c की वैल्यू है -4√3, ये सब अंडर रूट के साथ डिवाइडेड 2 × √3। हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया फॉर्मूले में। अब हम यहाँ इसको ओपन करते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 ± √1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, 4ac जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस हमारा हो गया प्लस। और यहाँ पर देखिए अगर, तो ये यहाँ पर ये 4 है और ये a की वैल्यू हमारे पास √3 थी। तो पहले नंबर को हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस तो हमारा साइन है तो मल्टीप्लाई होगी, प्लस बन गई। और √4 को 4 से किया तो हमारे पास आ गया 16, और √3 को √3 से करेंगे तो 3 बनेगा। किस तरह से बनता है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हमारे पास है √3 × √3। सबसे पहले तो हमने साइन ही मल्टीप्लाई कर दी, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, 4 16 कर दिया। फिर √3 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया। तो किस तरह होता है कि जब यहाँ पर भी पावर हाफ है और यहाँ भी पावर हमारे पास हाफ है, तो दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ। अब हमने 3 लिखा और यहाँ ऊपर एलसीएम लिया 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 और 1 + 1, तो 3 की वैल्यू कितनी होती है 2/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 3 की पावर 1 बची, यानी कि 3। √3 3 बनता है, वो इस तरह से बनता है। हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन √3 इक्वल होता है 3 के। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होते हैं और पावर हमारी 1 बन गई। तो यहाँ पर हम इसको तो 16 × 3 यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड 2√3। अब 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 -1 ±√1 + 48, क्योंकि 1 + 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48 डिवाइडेड 2√3।
3। अब x इक्वल है -1 प्लस माइनस √1 + 48 49 हो जाएगा और डिवाइडेड 2√3। अब 49 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 सा 49। तो हम लिखेंगे x इक्वल है -1 प्लस माइनस 49 का हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 7 हो गया हमारे पास, डिवाइडेड 2√3। अब यहाँ पर पूरा रूट जो है हमारा स्क्वायर रूट ओपन हो गया है, तो हम यहाँ पे प्लस के साथ भी सॉल्व करेंगे और माइनस के साथ भी। तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। x इक्वल है -1 प्लस 7 डिवाइडेड 2√3। x इक्वल है -1 प्लस 7 हो जाएगा +6 डिवाइड बाई 2√3। तो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। तो x की वैल्यू आ गई 3/√3। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ गया है तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज √3 इंटू √3 से। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट आता है तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3√3। और जब √3 से मल्टीप्लाई होता है, अभी मैंने आपको ऊपर करके बताया, तो वो बनता है 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा एक x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 सिर्फ। और सेकंड में हम माइनस के साथ कर लेते हैं इसको, कि x इक्वल है -1 -7 डिवाइडेड 2√3। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की रहती है, तो -8 1 और 7 ऐड हुआ है तो 2√3। 2 1 सा 2, 2 4 सा 8। तो x की वैल्यू आ गई -4 डिवाइडेड √3। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास √3 है, तो यहाँ भी हम रैशनलाइज करेंगे किससे, √3/√3 से। तो हमारे पास आ जाएगा -4√3 डिवाइडेड 3। तो एक x की वैल्यू √3 आई हमारी, और एक हमारे पास -4√3 डिवाइड बाई 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा x इक्वल है -4√3 डिवाइडेड 3। एक वैल्यू हमारे पास ये आई और दूसरी आई √3। आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। एक वैल्यू -4√3 डिवाइड बाई 3 और एक हमारी √3 आई। तो ये हमारा x की दो वैल्यूज़ हमारी यहाँ से। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट आएगा तो उसको हम रूट को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3 से, क्योंकि यहाँ हमारे पास डिवाइड में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है। अगर हमारे पास दो टर्म होती कि जैसे √3 + 1, तो हम √3 - 1 से रैशनलाइज करते, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। अगर दो टर्म होती, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक टर्म है डिवाइड में और √3 है, तो हम √3 से और √3 से ही रैशनलाइज करेंगे ताकि रूट हमारे पास 1 बन जाए, क्योंकि दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं √3 × 1 बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको अभी बताया था।